अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 जुलाई 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की दरिंदगी आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी रही। सुबह सवेरे जाली इनकाउंटर के अंदर मकबूजा कश्मीर के 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। रवा माह अब तक 15 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है, जबकि मुजाहिदीन के हमले में 14 के करीब भारतीय फौजी भी मारे गए हैं। इसके अलावा भारत की मोदी की जमात BJP के 3 कारिंदों को भी मकबूजा कश्मीर के अंदर रवा माह मार दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जारियत बढ़ती जा रही है और कल भारतीय आर्मी ने दावा किया था कि 250 से 300 के लगभग लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं, यानी मुजाहिदीन दाखिल हुए हैं, जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त इनकाउंटर किए जाएंगे और उन्हें मारा जाएगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं जाली ऑपरेशन के अंदर अब तक 11 माह के अंदर सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और सैकड़ों को ज़ख्मी किया जा चुका है और इस वक्त भी कश्मीर की जेलों के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग कैद हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, कल मकबूजा कश्मीर के अंदर 13 जुलाई को यौम शुहदा मनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर 31 जुलाई इसके अलावा नाज़रीन काम, कल मकबूजा कश्मीर के अंदर हड़ताल का ऐलान किया गया है। यौम शुहदा मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज के ज़माने में कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को उस वक्त के जो कायदीन थे उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी याद में हर साल 13 जुलाई को यौम शुहदा मनाया जाता है और कल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा कि 72 सालों से, बल्कि इससे भी पहले, वो अपनी आज़ादी के लिए जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसमें जो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं वो अजीम लोग हैं, वो शहीद हैं, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत और चीन के मबैन लद्दाख के अंदर तनाज़ा जारी है और कल हमने आपको खबर दी थी कि चाइना 8 भारतीय रियासतों पर कब्ज़े का इरादा रखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब चाइना अपनी फ़ौजें भी बढ़ा रहा है। लद्दाख के अंदर पोजीशनें नहीं छोड़ी हैं, बल्कि पोजीशनें बरकरार हैं। आज अगर आप ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का मशहूर अखबार है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको अगर आप देखें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा रहा है, बल्कि फ़ौजें बरकरार हैं अपनी पोजीशन पर। यही वजह है कल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से जब सवाल किया गया कि क्या वाकई चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा चुका है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ काम जारी है और बड़ी कामयाबी मिल रही है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आप समझ सकते हैं कि गोलमोल जवाब इस बात की दलील है, अलामत है कि भारत दुनिया के सामने, अवाम के सामने झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लद्दाख के अंदर पोजीशनें बरकरार हैं, फ़ौजें पीछे नहीं हटी और इसी तरह से भूटान से मुत्तसिला सरहद पर भी फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अरुणाचल प्रदेश और दीगर इलाकों से मुत्तसिल भी फ़ौजें बढ़ा दी गई हैं। यहाँ तक कि अलहदगी पसंदों से भी राब्ते हैं और जल्द भारत के अंदर बड़ी तबाही और जंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ भारत ने प्रेशर बढ़ाने के लिए ताइवान, जिसे चाइना अपना हिस्सा तस्वर करता है, उसके साथ भारत अब ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक भारत के सीनियर डिप्लोमेट को, सफारतकार को, जो अमेरिका के अंदर आला ओहदे पर काम कर चुके हैं, उनको वापस बुलाकर ताइवान के अंदर भेजा जा रहा है। अगरचे ताइवान के साथ भारत के सफारती ताल्लुकात बाकायदा नहीं हैं, लेकिन एक ऑफिस है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं इस नए डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को, ताकि वहाँ जाकर ताइवान के साथ ताल्लुकात भारत बढ़ाए और यूँ चाइना पर प्रेशर बढ़े। दुनिया भर के जो ममालिक ताइवान के साथ, हांगकॉन्ग के साथ अलहदा से सफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात कायम रखते हैं, चाइना उनको अपने लिए एक बड़ा ख़तरा करार देता है और अब एक मरतबा फिर भारत ये साजिश कर रहा है कि ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर चाइना पर प्रेशर डाला जाए। आगे बढ़े जाए काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के मुख्तलिफ हमलों के अंदर 17 के करीब सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि 9 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों ने सरेंडर भी किया है। भारी साजो सामान भी तालिबान ने कब्ज़े में लिया है। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि 23 के करीब
तमाम निहत्ते शहरियों को गुज़श्ता हफ्ते तालिबान ने मार डाला है और 42 के करीब तालिबान हमलों में शहरी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन तालिबान ने इन हमलों को और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि निहत्ती शहरी आबादी को वो टारगेट नहीं करते हैं। ये अफ़गान फ़ौज का, अफ़गान हुकूमत का काम है जो निहत्ती शहरी आबादी को, यहाँ तक कि जानवरों की मंडियों पर भी हमला करती है। इसके अलावा नाज़रीन इतला सामने आ रही हैं कि तालिबान ने सुबह गौर के अंदर 17 कैदियों को रिहा किया था काबुल हुकूमत के। इसके बदले में 50 तालिबान कैदियों को हिलमन से रिहा कर दिया गया है और काबुल इंतज़ामिया ने कहा है कि 500 तालिबान कैदी रिहा नहीं होंगे ताकि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो और जो माहिदा हो उसमें तालिबान को प्रेशराइज़ किया जा सके कि उनके 500 तालिबान कैदी अब भी काबुल हुकूमत के पास मौजूद हैं। जब माहिदा हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, इंटर अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तालिबान उस पर अमल करेंगे, तब उनके 500 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। जबकि तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया की इस साजिश के ख़िलाफ़ कहा है कि अगर उनके कैदी रिहा नहीं होंगे तो वो भी इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। यूँ नाज़रीन काबुल हुकूमत अब्दुल्ला और अशरफ गनी की हुकूमत तकसीम है। अब्दुल्ला रिहाई चाहते हैं तमाम तालिबान कैदियों की, जबकि अशरफ गनी रिहा नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से तालिबान ने कहा है कि हम हमले भी बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े जाए काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के अंदर वाक़ मशहूर आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा दिया, उसे बहाल किया। इस पर दुनिया भर से जहाँ तैयब एर्दोगान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, मुबारकबादें दी जा रही हैं, वहीं तुर्की के अंदर मौजूद एर्दोगान के मुखालिफ सियासी जमात के लोग भी एर्दोगान के इस फैसले को सराह रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। अब्दुल्ला गुल जो साबिक सदर हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इत्तेहादी रहे हैं, इसी तरह से दाऊद ओगलो जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और दीगर जो अपोजिशन या आप कह सकते हैं एर्दोगान के मुखालिफ लोग हैं, उन सब ने भी एर्दोगान के इस फैसले को सराहा है। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के अंदर जो जज्बा पाया जाता है, मुसलमान एर्दोगान के इस फैसले को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और तुर्क कौम भी पुरजोश है। और इस हफ्ते जो जुमा का दिन होगा, जुमे का इज्तिमा होगा, जुमा पढ़ने के लिए लाखों तुर्क शहरी और दीगर जो गैर मुल्की मुसलमान हैं वो आया सोफिया के अंदर जुमा का अहतमाम करेंगे और जुमे के लिए इंतज़ामात अभी से शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर ईसाई दुनिया और दीगर तुर्की के मुखालिफ लोग इस फैसले पर तुर्की की मज़म्मत कर रहे हैं। यहाँ तक कि अरब ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात, मिस्र वगैरह के जो डिक्टेटर वहाँ के हुक्मरानों के कासल इस अखबार हैं, वहाँ पर भी एर्दोगान की मुखालफत में मज़ामीन शाया किए जा रहे हैं। इससे आप नफ़रत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एर्दोगान किस तरह से इस्लामी दुनिया के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं और वो ईसाइयों की हिमायत में मुसलमानों की अजीम जो अलामत थी उसकी बहाली पर उनको तशवीश है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन मुहिब्बे इस्लाम है, कौन मुहिब्बे मुसलमान है और कौन गद्दारों के साथ है। आगे बढ़े जाए काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर अमरीकियों पर हमले तेज़ हो चुके हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर एक कॉन्वॉय पर हमला हुआ है जिसमें 4 गाड़ियों को जला दिया गया है। कहा जाता है मुसल्लह हमला हुआ है इराक के अंदर और ये पहली मरतबा हुआ है जब से कासिम सुलेमानी को जनवरी के अंदर मारा गया। इससे पहले इराक के अंदर अमरीकी सफारतखाने पर, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले होते रहे हैं। अब बाकायदा अमरीकियों की गाड़ियाँ भी जलाई जा रही हैं जिससे अमरीका को पैगाम दिया जा रहा है कि वो इराक से निकल जाए। दूसरी जानब नाज़रीन बगदाद के अंदर वाक़ अमरीकी सफारतखाने के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम है नया, अमेरिका ने वो मुतय्यन कर दिया है। इराक़ी हुकूमत से इसकी मंजूरी तो नहीं ली, लेकिन नया एयर डिफेंस सिस्टम इसे वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है जिसका नाम CRAM है। कहा जाता है बैक वक्त कई दुश्मनों के अहदाफ को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। मुसलसल हमले बढ़ रहे हैं। मुसल्लह तंजीमें जिनको ईरान सपोर्ट करता है, कताइब हिजबुल्लाह वगैरह, वो अमेरिका को इराक से निकालने के लिए हमले कर रही हैं और कई अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी इस वक्त परेशानी में हैं कि उन पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही हैं कि मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है अमरीकियों की हिफाजत करना, क्योंकि कताइब हिजबुल्लाह और दीगर मलेशियाएँ या तंजीमें हमले कर रही हैं। इसके अलावा इतला सामने आ रही हैं कि शाम से तेल निकाल कर अमरीका इराक़ के अंदर स्मगल कर रहा है और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर यहाँ से अमरीका ये जो तेल स्मगल किया हुआ है इसको फिर अमरीका पहुँचाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका बदमाश इराक़ के अंदर, शाम के अंदर वहाँ के वसाइल को लूटने के लिए आया था, मुसलमानों को तहस नहस करने, उनको नुकसान पहुँचाने, उनको तकसीम करने के लिए आया था। आज हम 17 सालों से देख रहे हैं इराक़ की सूरत हाल और इसी तरह से शाम की बर्बादी 9 सालों से जारी है, लेकिन मुसलमान फिर भी ख्वाब गफलत में हैं और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। काम जो आज की छठी
बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर पे दर पे हमलों का जो सिलसिला हुआ, इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि ईरान जो इसराइल को धमकियाँ देते हैं उसके रद्द अमल में किया गया है। ईरान के जौहरी प्लांट को तबाह कर दिया गया था गुज़श्ता हफ्ते, और इस प्लांट की तबाहकारी के बाद कहा गया है कि 2 साल का अरसा लग सकता है इसकी बहाली में। यानी वो प्लांट जहाँ पर ईरान मिसाइल या ख़तरनाक जौहरी हथियार तैयार कर रहा था वो अब तबाह हो चुका है। लेकिन ईरानी हुकूमत ने कहा है कि उनके मुतबादिल ऐसे जौहरी प्लांट मौजूद हैं जहाँ पर जौहरी हथियारों की तैयारी या मिसाइल प्रोग्राम का सिस्टम चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर कोरोना वबा फैल रही है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने आवाम को शादी की तकारीब पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि आवाम एहतियात करें। कोरोना वबा की वजह से अब तक ईरान के अंदर 15,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। जैसे काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात से है। मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन ने मज़ीद 9,000 मुलाजमीन को फ़ारिग करने का इंदिया दे दिया है। इससे पहले एमिरेट्स एयरलाइन के 10% मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया है, और अब कहा जाता है कि 60,000 मुलाजमीन थे कोरोना वबा से पहले, उनको कम करके उनमें 4300 तकरीबन पायलट्स भी थे, उनको कम करके अब मज़ीद तादाद को घटाया जा रहा है। 20% मुलाजमीन की तादाद को कम किया जा रहा है। इतला सामने आ रही हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन को कोरोना वबा की वजह से 84 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है, जो किसी भी फ़िज़ाई कंपनी का सबसे बड़ा तारीख़ के अंदर नुकसान है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एमिरेट्स एयरलाइन के पास 270 से ज़ायद तैयारे हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर इस वक्त ग्राउंड हैं और वो चलाए नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात की एमिरेट्स एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार है। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात अगर सारा का सारा पैसा आवाम की फलाह व बहबूद अगर कंपनी को बचाने के लिए सर्फ करता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन अरब मुत्तहिदा अरब इमारात UAE सारा पैसा लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को असलहा पहुँचाने, यमन की जंग के अंदर, और इसी तरह से मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को और तुर्की के ख़िलाफ़ कुछ बागियों को देने में सर्फ कर रहा है। और नतीजा आपके सामने है कि दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात की कई बड़ी बड़ी सियासतें और स्टेट इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं और दिवालिया उनका निकलने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका का मशहूर नशरियाती इदारा है वॉइस ऑफ अमेरिका VOA, जिसे 1942 के अंदर अमेरिका में कायम किया गया था। दुनिया भर के अंदर 28 करोड़ से ज़ायद इस इदारे के सामीन नाजरीन हैं और 40 से ज़ायद ज़ुबानों के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया भर के अंदर नशरियात पेश करता है। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन अमेरिका जाते हैं जो अपने अपने मुल्कों की ज़ुबानों के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका पर काम करते हैं और अमेरिका का एजेंडा अपने अपने मुल्कों में फैलाने का काम सर अंजाम देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के जो मुलाजमीन हैं वो आर्जी तौर पर जाते हैं अमेरिका के अंदर, वीज़ों में उनको वीज़े दिए जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप जिस तरह से जो गैर मुल्की लोग हैं उनके वीज़ों में एक्सटेंशन के तोसी के मुखालिफ हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका के भी सैकड़ों मुलाजमीन के वीज़ों में तोसी ना करने का फ़ैसला किया गया है, जिससे मुलाजमीन शदीद परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने माजी के अंदर अपने मुल्कों के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है कि अगर वो अपने मुल्कों में वापस जाएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उन्हें सज़ाएँ मौत तक दी जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पाकिस्तान ISI और इसी तरह से पाकिस्तान के कबायली कल्चर सकाफ़त को तबाह करने में वॉइस ऑफ अमेरिका बड़ा किरदार अदा करता रहा है। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर भी पाबंदी अफ़वाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने लगा रखी है। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को बदनाम करने और अफ़गान जो सकाफ़ती, तारीख़ी, तहज़ीबी कल्चर है उसे तबाह करने में भी वॉइस ऑफ अमेरिका पेश रहा है। यही वजह है अब जो लोग इस अमेरिका की ग़ुलामी करते रहे अब वो परेशान हैं कि उनके वीज़ों में तोसी ना करके उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। काम जर्मनी के वज़ीर ने ऐलान किया है कि चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। हांगकॉन्ग ये उनका अंदरूनी मामला है और जर्मनी किसी भी मुल्क से, किसी भी मुल्क की जमहूरी पॉलिसी को देखकर ताल्लुकात नहीं बनाता है। सालाना 110 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत होती है जर्मनी और चाइना के मबैन। कहा जाता है अमेरिका अपनी फ़ौजें जर्मनी से निकाल रहा है, इसके मुकाबले में जर्मनी अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। यही वजह है हांगकॉन्ग के मामले पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, चाइना पर पाबंदियाँ लगा रहा है, लेकिन जर्मनी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, जर्मनी पर एतराज़
एतराज़ भी हुआ था कि क्यों वो चाइना के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता है। यूरोप टूट फूट का शिकार है, मुख्तलिफ़ यूरोपी मालिक में इख्तलाफात हैं, अब वो अपने अपने इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। फ़्रांस रूस की तरफ जा रहा है, जर्मनी चाइना की तरफ जा रहा है और बाकी मुल्क भी अपने अपने इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये रूस से है। रूस के अंदर प्यूटन के मुखालिफ गवर्नर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ़्तारी पर हज़ारों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं। कहा जाता है रूस के बड़े शहर के गवर्नर को इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वो प्यूटन के जो इक़्तिदार था उसमें तोसी के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने इससे पहले भी प्यूटन की सियासी इत्तेहादी जमात को शिकस्त दी थी। कहा जाता है प्यूटन भी अपने मुखालिफिन को जेलों में डालकर उनको सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, जो रूस के अंदर एक तरह से जमहूरियत का कत्ल आम है। इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी एतराज़ात करती रहती हैं। 12 नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।